हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे टॉपिक बायोमोलिक्यूल जो है अपना प्रोटीन, उसके बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, प्रोटीन में पहले अपन ने किसकी स्टडी की थी बेटा? अमीनो एसिड्स की। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? प्रोटीन की मोनोमर यूनिट होती है। ठीक है, अब ये जो अमीनो एसिड्स थे इनकी अपन ने स्टडी की थी, इनका क्लासिफिकेशन देखा था अपन ने नेचर के बेसिस पे, सेकंड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, एंड थर्ड पोजीशन के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं और ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन ने ये देखा था कि अमीनो एसिड्स की जब टू यूनिट्स कंबाइन होती हैं तो वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं जिसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड। ठीक है, और वहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये थोड़ा सा मैं पीछे का बता रही हूँ। ठीक है, इतना टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद में लास्ट में अपन ने देखा कि जब जो आपकी पेप्टाइड चेन्स होती है, ठीक है, उनमें एन जो अमीनो एसिड्स हैं वो अटैच हो जाते हैं तो उनको कहते हैं अपन पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ये ही क्या होती हैं? प्रोटीन यूनिट्स होती हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन यूनिट्स है जिसमें कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं? जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उन्हीं को अपन प्रोटीन कहते हैं, जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, अराउंड मोर देन 100। ठीक है, चलो अब देखो, अब अपन बात करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कि प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। सिंपल क्या होती है? लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। ठीक है, मींस जो पॉलीपेप्टाइड चेन अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वही सेम पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और वो भी लीनियर वे में ही अरेंज होती है। ठीक है, स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, बट उनमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, मीन्स जैसे कल अपन ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था एक ग्लाइसिन अमीनो एसिड था और एक एलानिन अमीनो एसिड था। ठीक है, तो उससे जो आपका पेप्टाइड बना था उसको मैंने बताया था ग्लाइसेलानिन। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड अटैच होंगे तो उनका नेम भी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे अलग अलग प्रोटीन होती है तो उसमें हर प्रोटीन में अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया है, एक जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो होता है ना बेटा अपनी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होता है, जो मेनली टू वर्क करता है। फर्स्ट, ब्लड को कलर जो है रेड, वो इसी की वजह से होता है, ये एक पिगमेंट भी है। एंड सेकंड जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, ये ऑक्सीजन का कैरियर है। ठीक है, जो अपना हार्ट है उससे जो अपने ऑर्गन्स है वहां से ये ऑक्सीजन लंग्स से ऑर्गन्स तक लेके जाता है एंड देन वापस से वो जो अपना बॉडी के अंदर एक जो सिस्टम है उसको पूरा मेंटेन रखता है ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होगा या जो एक नॉर्मल पर्सन है उसके हीमोग्लोबिन में ये सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड्स का। VAL वैलिन, मैंने आपको बताया था 20 अमीनो एसिड्स डिस्कवर हो चुके हैं। आपने देखा होगा बुक के अंदर कि एक टेबल है जिसमें 20 अमीनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, हिस्टेडीन, आर्जिन, बहुत सारे अमीनो एसिड्स की एक टेबल है। ठीक है, आपको सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो अपने यूज आएंगे अपन उन्हीं को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक नॉर्मल पर्सन का जो हीमोग्लोबिन होता है उसका एक सीक्वेंस लिया गया है। पूरे हीमोग्लोबिन का सीक्वेंस नहीं लिया हुआ है, एक सिंपल सा जो एक पार्ट आप बोल सकते हो या एक जो स्ट्रक्चर है उसमें से थोड़ा सा एक सेगमेंट है, उसका जो अमीनो एसिड है उसका सीक्वेंस यहाँ शो किया हुआ है। तो उसमें वैलिन होगा, हिस्टेडीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन, लाइसिन, इस तरह से एक अमीनो एसिड्स की एक सीक्वेंस है। अब देखो, अब एक डिजीज होती है सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन में वो सिकल सेल एनीमिया अगर डिजीज हो जाती है तो उस डिजीज से सफर्ड जो
ह्यूमन बीइंग होता है, जो भी पेशेंट है, उसका जो हीमोग्लोबिन होगा उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? देखो मैंने वो चेंज यहाँ पे मार्क कर दिया है। उसमें ग्लूटामिन जो है उसके प्लेस पे VAL, वैलिन जो अमीनो एसिड है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब इतने से सिर्फ एक अमीनो एसिड के चेंज की वजह से क्या हो जाएगा, ये उसका जो हीमोग्लोबिन होगा, उसकी जो RBC होगी, वो उनमें क्या हो जाएगा, वो रैप्चर्ड होने लग जाएंगी, कभी कभी एकदम फट जाती है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की, उसमें प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। अगर वो सीक्वेंस चेंज हो गई तो वो प्रोटीन या तो किसी दूसरे प्रोटीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, या उसमें किसी टाइप की डिजीज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सेकेंड देखो, नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन्स हैं उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, कैसा होता है। देखो ध्यान से देखना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और प्लस उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा टफ है। देखो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होगा उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज अल्फा हेलिक्स फॉर्म एंड सेकेंड पार्ट होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड में क्या होगा, देखो हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा, एक स्क्रू को देखा होगा, ये जो आपकी छोटी जो स्क्रू में आपने देखा होगा, स्क्रू के अंदर आप देखोगे कि इस तरह से यूं, इस तरह से स्क्रू होता है और उसके ऊपर यूं लाइनिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ इसी तरह से इस हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कैसे इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, राइट हैंड डायरेक्शन में ये हेलिक्स रोटेट करता है। मींस अपने पास जो प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट थी, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या होता है, NH CHR CO NH CHR then CO NH CHR CO, ये एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो NH CHR देन CO, OH यहाँ से रिलीज किया था, H यहाँ से रिलीज किया था, वाटर रिलीज हुआ था, ये आगे सीक्वेंस चलती जा रही है। तो ये तो हुआ लीनियर वे में। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को हेलिक्स फॉर्म में इस तरह से, अगर यहाँ इस तरह से इसको रोटेट कर दें तो देखो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको बना रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस तरह से ये रोटेट अगर हो जाए, इस रिबन को या इसको मैंने अगर इस तरह से रोटेट कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो मान लो आपके पास ये यहाँ से चला, ये हुआ NH, ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, CHR। उसको मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेगा। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आपको फिर स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन होगा, बहुत अजीब सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे ही शो कर रही हूँ। ठीक है, NH, उसके बाद क्या आएगा CHR, उसके बाद क्या आएगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर चलो, फिर इधर से ये चाह रहा है ना, तो यहाँ मान लो मैंने लिख दिया NH, फिर उसके बाद कौन आएगा C डबल बॉन्ड O, उसके बाद कौन आएगा NH। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद कौन आया NH, देन C डबल बॉन्ड O, उसके बाद NH, देन C डबल बॉन्ड O। इस तरह से ये रोटेट करता जा रहा है। ठीक है, अब इधर देखना, ध्यान से देखना, आपको पता है हाइड्रोजन जब किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो और सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो वो उसके साथ किसका फॉर्मेशन कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा,
ये इधर वाले के साथ बना लेगा, ठीक है। अब ये इधर देखो, ये यू रोटेट होता जा रहा है ना, ये किसी और के साथ बना लेगा, ये इधर नीचे बना लेगा। मीन्स यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग और क्रिएट हो गई, और इस बॉन्डिंग को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। ध्यान से देखना, वहां सिर्फ ये था NH CHR C डबल बॉन्ड O, NH CHR C डबल बॉन्ड O, ठीक है। देन NH CHR, अगर मैं ये वाली स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, ध्यान से देखना बेटा, ये स्ट्रक्चर आपकी थोड़ी सी न्यू स्ट्रक्चर आई है, ध्यान से देखना। प्राइमरी स्ट्रक्चर थी वो सिर्फ ऐसे थी, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी बॉन्डिंग थी, पेप्टाइड बॉन्डिंग, ये वाली बॉन्डिंग थी, ठीक है। अब अगर मैं ये जो स्ट्रेट जो स्ट्रक्चर है या ये जो स्ट्रेट रिबन है, मैं इसको अगर इस तरह से रोटेट कर दूं, ठीक है, इस तरह से इसका हेलिक्स बना दूं, तो हेलिक्स बनाने से क्या होगा, ये जो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्डिंग है ये तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। बट ये हेलिक्स बनाने की वजह से ये जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो यहाँ एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बन जाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, पावर आ रहा है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ रही है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। समझ आई बात, ठीक है। तो ये अपन किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें से फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड सेकेंड जो स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हेलिक्स फॉर्म में था, ठीक है, इसलिए अपन ने इसको हेलिक्स कहा। वो क्या होगा, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक प्लेट की फॉर्म में एक शीट लाइक जो होती है ना, शीट, ठीक है, उसकी फॉर्म में होगा, तो उसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो नेक्स्ट यूनिट जो है, नेक्स्ट जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। देखो आप बुक में अगर देखोगे ना तो उसका डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल सा उसका डायग्राम बना के बता रही हूँ। देखो सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है अपना बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसका स्ट्रक्चर वैसे बहुत इजी है, बट अगर आप बुक में देखोगे तो आपको बहुत डिफरेंट लगेगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है वही सेम पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही है अमीनो एसिड्स की, ठीक है, उनको अपन को शीट लाइक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अभी जो अपन ने पढ़ी थी ना वो कौन सी स्ट्रक्चर थी, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से आपको बना के बता रही हूँ। अपन देखो ये इस तरह से देखते हैं, वैलेंसी फ्री NH CHR CO NH CHR CO NH CHR CO NH CHR CO एंड देन वैलेंसी फ्री। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, समझ आ रहा है ना सब बच्चों को, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। जब अपन बहुत सारे अमीनो एसिड्स को अरेंज करते हैं तो क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाता है ना उनके बीच में। तो ये मैंने वही स्ट्रक्चर लिखी है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को मैंने दोबारा इसलिए बनाया है क्योंकि अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना इसको ही मैं यूज करूंगी, इसलिए मैंने इसको दोबारा बताया, ठीक है। बीटा जो प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है उसमें भी कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, अच्छे से सुनना। प्राइमरी जो स्ट्रक्चर थी उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्डिंग थी, ओनली पेप्टाइड बॉन्डिंग, उसके अलावा कोई बॉन्डिंग नहीं थी, ठीक है। सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसके टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज अल्फा हेलिक्स
एंड सेकेंड इज बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और बीटा प्लेटेड शीट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पैटर्न होगा ना वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, देखो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। ये जो बॉन्ड है ना, इनके बीच में ये जो आ रहे हैं सारे जो मैंने बॉन्ड बनाए, इनको अपन जिगजैग मैनर में अरेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर की तरफ, और कार्बन की तरफ जो ऑक्सीजन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे नीचे की तरफ। फिर से सुन लो ध्यान से, ये जो बॉन्डिंग बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो इनके बीच में बॉन्डिंग है इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे जिगजैग मैनर में, ठीक है। सब बच्चों के पास खुद बनाओगे ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे। और नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे उस जिगजैग मैनर के अलावा ऊपर की तरफ, और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। इसके स्ट्रक्चर के लिए मैंने फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ली, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया NH से, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, H को कहाँ बनाएंगे अपन, ऊपर की साइड। मैंने H बनाया ऊपर, ठीक है। देन ये तो जिगजैग में चल रहा है, ये जिगजैग हुआ, इधर क्या हुआ CHR, R को कहीं भी नहीं बनाना है, इसके साथ ही बनाना है। फिर कौन आएगा C, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, C का जो ऑक्सीजन है उसको नीचे की तरफ बनाना है, तो ये जिगजैग तो इधर चल रहा है ना, ये देखो इस तरह से, तो ये ऑक्सीजन अपन इस साइड में नीचे की तरफ बना देंगे, ठीक है। देन किसको लिखा N, उसका H कहाँ ऊपर, फिर CH, इसका R इसके साथ ही, फिर उसके बाद C, इसका O नीचे की तरफ, फिर उसके बाद में कौन आएगा N, इसका H ऊपर की तरफ, फिर इसके साथ कौन आएगा CHR, फिर इसके साथ कौन आएगा C, इसका O नीचे की तरफ, और ये चेन चल रही है। समझ आ गई बात, दोबारा देख लो। मैंने आपको बोला था इसको आप जिगजैग मैनर में बनाओगे, ठीक है। ये देखो जिगजैग मैनर में ही है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हमेशा ऊपर, कार्बन का ऑक्सीजन हमेशा नीचे। अब जैसे आपने ये वाला बनाया है सेम ऐसा ही आप एक और यहाँ बना दो बिल्कुल उसके सामने। देखो मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड है, उसमें कुछ लाइनिंग वगैरह भी नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आप जब कॉपी में बनाओगे तो आपके पास लाइंस बनी हुई होगी, ठीक है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। जैसे जिस लाइन में ये नाइट्रोजन है सेम उसी लाइन में आप आगे की तरफ इसको मेंशन करोगे, N, इसका H ऊपर की तरफ, देन CH, इसके साथ ये R, फिर उसके बाद सेम डिस्टेंस पे C, इसमें नीचे की तरफ O, फिर इसके सेम डिस्टेंस में यहाँ N, इसके ऊपर H, फिर यहाँ पे CH R, देन C, नीचे की तरफ डबल बॉन्ड O। देखो एकदम सेम स्ट्रेट आ रहे हैं ये सब ग्रुप, ठीक है। फिर यहाँ है तो इसके सामने N, H ऊपर की तरफ, फिर इसके साथ CHR, देन C डबल बॉन्ड O, और ये आगे कंटिन्यू हो गया, ठीक है। सेम ऐसी ही लाइन एक और बनानी है। अब जितने भी लाइन चाहो बना सकते हो, मैं ओनली 3 लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप कितना भी बना सकते हो, ठीक है, बट एटलीस्ट 3 तो होनी चाहिए। देखो एंड अब इसको मैं थोड़ा फास्ट बना रही हूँ क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ, फिर भी नहीं समझ आए तो थोड़ा सा वापस से वीडियो देख लेना। N H, देन CHR, देन इसके सामने की तरफ C, फिर उस पर डबल बॉन्ड O, देन आपका N, फिर H, फिर CHR, C डबल बॉन्ड O, और ये चेन, ठीक है। अब आप देखोगे, अब ये स्ट्रक्चर अगर कोई देखे एकदम से आके तो उसको लगे ये क्या बना दिया और ये कैसे बनाया है, कौन किधर जा रहा है कौन किधर नहीं जा रहा, ठीक है। बट अपन ने जब इसको स्टेप टू स्टेप बनाया तो बहुत इजी है ये, ठीक है। आपको सिर्फ जिगजैग मैनर में इसको बनाना है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन शो करना है ऊपर की तरफ, ऑक्सीजन शो करना है नीचे की तरफ। अब आप देखोगे मैंने ये जो फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है, सेकेंड पॉलीपेप्टाइड चेन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास
ऑटोमेटिक आ गया, अपने आप ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे इस तरह की रिप्रेजेंट करने की वजह से। देखो हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से एक है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन इसके पास आया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इस साइड भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये बॉन्ड आगे भी बनते जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस चेन को और आगे कर दो तो ये और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये वाला कौन सा बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, प्लस कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसमें कितने टाइप की बॉन्डिंग है, 2 टाइप की बॉन्डिंग। फर्स्ट इज पेप्टाइड बॉन्डिंग एंड सेकेंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। तो ये आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका सेकेंड टाइप है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्डिंग थी, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें पेप्टाइड बॉन्डिंग के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं थर्ड जो स्ट्रक्चर है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो जैसे मैं अगर बात करूं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कॉइलिंग और भी ज्यादा हो गई, ठीक है, इस तरह से कॉइलिंग हो गई, एक्स्ट्रा कॉइलिंग हो गई, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको अपन क्या बोलेंगे, 3 डिग्री स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग थी, ओनली एंड ओनली पेप्टाइड बॉन्डिंग, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग थी, पेप्टाइड बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। टर्शरी जो होगा उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, टर्शरी जो स्ट्रक्चर है उसमें आपके और भी डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग आएगी। अब ध्यान से सुनना, अब कौन कौन सी बॉन्डिंग होगी ये, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, एंड थर्ड। अब देखो आपने देखा होगा जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें R के प्लेस पे क्या होते हैं, COOH NH2, ये जो R है इसके प्लेस पे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। उन डिफरेंट ग्रुप में सल्फर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सल्फर और इस साइड भी सल्फर हो तो इनमें सल्फर सल्फर के बीच में एक बॉन्डिंग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्डिंग। देखो याद रखना, बॉन्डिंग का नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट में कौन सी बॉन्डिंग, पेप्टाइड बॉन्डिंग, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्डिंग तो है ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है क्योंकि हेलिक्स है, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा बॉन्डिंग कौन सी होगी, डाई सल्फाइड बॉन्डिंग। इसके अलावा मान लो इसमें कोई ऐसा ग्रुप हो जिसमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाए और इधर भी कोई ऐसा ग्रुप हो जिसमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो आपको पता है जब किसी ग्रुप में पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है तो किसकी तरह बिहेव करेगा वो, वेरी गुड, डाइपोल की तरह। और डाइपोल डाइपोल के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा उसको अपन कौन सा इंट्रैक्शन बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, 3 डिग्री स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर। बट आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा कौन सा स्ट्रक्चर पूछा जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछा जाता है सबसे ज्यादा। बहुत ज्यादा टाइम अगर किसी के बारे में पूछा गया है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। चलो लास्ट देखो, फोर्थ जो स्ट्रक्चर है वो है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या 4 डिग्री जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब उसमें कोई खास चीज नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है।
क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, वहाँ प्रोटीन्स की सब यूनिट्स होती हैं। जैसे ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं फोर्थ स्ट्रक्चर जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उसकी बात करूं तो ये मान लो ये प्रोटीन का थर्ड स्ट्रक्चर है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये प्रोटीन की एक यूनिट हो गई। अब ऐसी ही एक और यूनिट मीन्स वहां पे प्रोटीन की जो सब यूनिट्स होंगी, प्रोटीन की बहुत सारी यूनिट्स जो होंगी ना, वो क्या करेंगी, आपस में लिंक्ड होगी, ठीक है। वो आपस में कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। और ये जैसे ये वाली जो है वो एक सब यूनिट हो गई, ये वाली सेकंड सब यूनिट हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी जो यूनिट्स होंगी वो आपस में मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। अब उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो बिल्कुल भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोटीन की जो सब यूनिट्स होती हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, उनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है, उसमें कोवेलेंट अट्रैक्शन नहीं होता है। वहां पे सिर्फ कौन सा अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हो सकता है। सिर्फ इतने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो हो गया, ठीक है। चलो अब जो है वो नेक्स्ट है प्रोटीन का। ये तो हो गया स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, अब है सेकेंड प्रोटीन के टाइप्स, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट इज फाइब्रस प्रोटीन एंड सेकेंड इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इनका नेम बताने के बाद में इनको एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट है। पता चल रहा है ना सब बच्चों को। फाइब्रस, फाइबर लाइक मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन्स की, ठीक है। मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें अरेंज होंगी, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मीन्स ऐसा नहीं है कि थ्रेड लाइक है तो इसमें कुछ बॉन्डिंग नहीं होगी, नहीं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। बट ये अरेंजमेंट कैसा होगा, इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा और ये लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगी इस तरह से। और इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें प्रेजेंट होगी, क्लियर। अब सेकंड अगर मैं ग्लोबुलर की बात करूं तो ये वाली जो प्रोटीन होगी वो कैसी होगी, कॉइल्ड होगी, ठीक है। हेलिक्स फॉर्म में होगी, कॉइल्ड फॉर्म में होगी। और इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने पास 2 टाइप की प्रोटीन्स आई है, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। तो ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस जो प्रोटीन है, देखो अपन 2 टाइप के जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देख रहे थे उसमें फर्स्ट जो थी वो कौन सी थी, फाइब्रस, ठीक है। और सेकंड कौन सी थी, ग्लोब्यूलर, ठीक है। अपन इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो देखो फाइब्रस जो होगी वो कैसा स्ट्रक्चर होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कौन सी प्रोटीन है अपनी, फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। और सेकंड जो है वो कौन सी प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। अब देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स, ध्यान रखना। फाइब्रस प्रोटीन जो है वो कौन से प्रोटीन में प्रेजेंट होती है, किरेटिन, जो अपने हेयर, नेल्स, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये किरेटिन तो उसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा मायोसिन जो होती है, जो मसल्स में होती है, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं फाइब्रस प्रोटीन के, ठीक है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उसके 2 एग्जाम्पल है, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो होती है ये प्रेजेंट होती है बेटा एग में, और इंसुलिन जो होती है वो अपनी बॉडी के अंदर ही होती है, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। 2 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, फर्स्ट इज फाइब्रस प्रोटीन, सेकेंड इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। ये वाली जो प्रोटीन्स होती है वो वाटर में इनसॉल्युबल होती है, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होती है वो वाटर में सॉल्युबल होती है, क्लियर, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन जो है उसके एग्जाम्पल है किरेटिन, मायोसिन, एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन, क्लियर। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना,
इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, एक ट्रिक बता दूं इनको लर्न करने की। आपको पता है केराटिन जो प्रोटीन होता है वो नेल्स में और हेयर्स में प्रेजेंट होता है ना, तो आप इस तरह से लर्न कर सकते हो। हेयर्स स्ट्रेट फॉर्म में, ये भी स्ट्रेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ध्यान रखना, एक भी एग्जाम्पल याद ना आए तो कम से कम हेयर से आपको ये तो आइडिया हो जाएगा कि केराटिन जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रस है, ठीक है। अब सेकेंड है ग्लोब्यूलर, ठीक है। ग्लोब्यूलर मतलब कॉइल्ड शेप में होगा या हेलिकल शेप में होगा, तो कॉइल्ड शेप में, ठीक है। तो मीन्स राउंड शेप में या कॉइल्ड घुमा हुआ कौन होता है, एग होता है ना। तो एल्ब्यूमिन, एग में जो प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्लियर। चलो अब प्रोटीन का सिर्फ एक टॉपिक अपना रह गया है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो अपन कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके साथ अपन स्टडी करेंगे जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए एंड आरएनए की। ओके।